आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आजमगढ़ में सदर लोकसभा में उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ से सांसद थे। उन्होंने करहल विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद आजमगढ़ से सांसदीय पद से इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा ने गुड्डू जमाली पे बड़ा दाव खेला है। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा है। सभी लोग अपने लिए जनसंपर्क कर रहे हैं और इस वक्त आजमगढ़ में तमाम नेता समाजवादी के और प्रसपा के इधर से उधर हो रहे हैं। सपा के लोग भाजपा में आ रहे हैं और इधर उधर दल बदल फेर फार हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ जिले की चर्चित सीट मेहनगर विधानसभा के पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता कल्पनाथ पासवान जी हैं। कल्पनाथ पासवान जी ने आज ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और इन्होंने समाजवादी पार्टी से मुंह मोड़ लिया है। आप वरिष्ठ नेता हैं, लगभग 74-75 साल की उम्र है। यह सिटिंग विधायक थे, समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। तब से यह नाराज चल रहे थे। आज इन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आपने सपा को छोड़कर क्यों भारतीय जनता पार्टी में आया। समाजवादी पार्टी के लोग दलित पिछड़े समान की बात करते हैं, क्या कारण रहा कि आप नाराज हुए। विधायक जी, तो सबसे पहले आपको नई पारी खेलने के लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, हम जनसंघ से लगाई भाजपा में बड़ी लंबी यात्रा तय की और 91 में भाजपा से विधायक भी हुए और कई बार भाजपा के टिकट पर हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2004 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ा। पार्टी में बड़ा सम्मान था, टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे टिकट देती थी। और 2014 में जब माननीय मुलायम सिंह आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव लड़ने आए, उसी समय हमने इनको वोट देने के लिए पार्टी की सदस्यता ले ली, समाजवादी पार्टी स्वीकार कर लिया। और जब 2017 का चुनाव आया तो उसमें इनके समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार में बड़ा विद्रोह हो गया। माननीय मुलायम सिंह और शिवपाल जी एक साथ हो गए, अखिलेश जी एक अकेले पड़ गए। तो हमारे लोग ये कहने लगे कि आप अच्छा निर्णय नहीं लिए जो समाजवादी पार्टी में चले गए। अब तो घरे में विवाद है, लगता है आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो हमने कहा चलिए हनुमान जी की कृपा होगी तो टिकट रहेगा। तो माननीय मुलायम सिंह और शिवपाल की सूची पहले जारी हुई, उस सूची में मेरा नाम आया। 3 दिन बाद अखिलेश जी की सूची जारी हुई तो उसमें भी मेरा नाम आया। पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी में एक मैं ही व्यक्ति ऐसा था जो दोनों की सूची में मेरा नाम आया। 2017 में जी। और मुझे टिकट दिया गया जी। और मैं अखिलेश के टिकट पर चुनाव लड़ा, साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़के मैं विजय भी हासिल किया, अच्छे मतों से विजय हासिल किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सीटिंग का टिकट कोई पार्टी या कोई दल नहीं काटता, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, माननीय अखिलेश जी ने मेरा टिकट, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था और मेरी सीट पक्की थी। मैं इतना काम किया था, इतना विकास कार्य किया था विधानसभा के अंदर कि इस बार मैं बहुत काफ़ी मतों से चुनाव जीतता, लेकिन मेरे साथ धोखा किया गया और मैं अब इस धोखा को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरा पुराना घर भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा मुझे सम्मान मिला है और आज भी लोग सम्मान देने के लिए
पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। क्या नाराजगी है कि आप समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए? और समाजवादी पार्टी के ही विधायक मेहनगर से हैं, पूजा सरोज जी हैं। टिकट सबसे लेट आजमगढ़ में मेहनगर विधानसभा की सबसे लेट टिकट घोषणा होती है। हाँ, और जनता के आशीर्वाद से वो चुनाव जीत जाते हैं। तो उनका राजनीतिक करियर और पहुंच की वजह से टिकट मिला क्या? हाँ, यही कारण है ना कि जो इतना लेट हुआ मेहनगर विधानसभा का टिकट देने में, ये मेरे साथ यही बहुत बड़ा धोखा किया गया। मुझे अंधकार में रखा गया। मुझे यह भी लगातार लोगों ने ये अवगत कराया कि आप जीते हुए विधायक हैं, आपका टिकट पक्का है, आप ही चुनाव लड़ेंगे, आप क्यों परेशान हैं। लेकिन मेरे साथ धोखा किया गया है। और मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ में हम 5 विधायक थे, 2 यादव थे जी 2 मुसलमान थे, जी एक मैं पासी था जी और दलित परिवार का था। तो मैं यही समझता हूँ कि दोनों मुसलमान जो विधायक थे उनको भी टिकट घोषित किया गया उनका, और जो 2 यादव थे उनका भी टिकट घोषित किया गया। और दलित होने के नाते मेरा टिकट रोक दिया गया। अखिलेश यादव जी और समाजवादी के लोग और लगातार सम्मान की बात करते हैं विधायक जी। नहीं, ये कहता हूँ कि ये घोर दलित विरोधी हैं। अखिलेश जी घोर दलित विरोधी हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि देखिए, दलित होने के नाते 5 विधायकों में मेरा ही टिकट काटा गया। और दूसरी बात, जो लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है, इसमें दलित उम्मीदवार बना करके घोषणा की गई। किसकी घोषणा हुई? दलित की हुई जी। समाजवादी पार्टी से दलित उम्मीदवार की घोषणा हुई, सुशील आनंद जी का। और उसका भी टिकट देखिए काट दिया गया, बदल दिया गया। और अपने परिवार के सदस्य को उन्होंने टिकट दिया। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे, इसके पर आरोप लगाते थे कि यह समाजवादी पार्टी सदर भी लोकसभा में परिवार को उतारेगी, तो वह बात सही आप मानते? जी बिल्कुल सही है। ये देखिए, समाजवादी के नाम पर यह पार्टी चलती है कि समाजवादी है, लेकिन समाजवादी नहीं है, यह परिवारवादी है। परिवार की चिंता करती है, समाज की चिंता नहीं करती, प्रदेश की चिंता नहीं है। परिवार की चिंता है कि परिवार का हर व्यक्ति किसी न किसी पद पर आसीन रहे। नहीं तो क्या, एक से एक दिग्गज नेता यहाँ यादवों में हैं, और यादव बाहुल क्षेत्र है, फिर भी यादव को, आजमगढ़ के यादव को टिकट नहीं दिया गया। और अपने परिवार को उन्होंने दे करके अपने परिवार वाद को स्थापित किया है। तो आपके भाजपा में आ जाने से क्या आप जो पासवान मतदाता हैं वह भाजपा में वोटिंग करेंगे? एकदम करेंगे। भाजपा में जब से मेरा टिकट काटा गया, मेरा टिकट रोक दिया गया, तभी से आक्रोश में हैं। वो तो बिरादरी के लोग ये मान के चल रहे हैं कि यह घोर विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पासियों के खिलाफ काम करते हैं। आप सब लोग जानते भी हैं कि समाज, जो वहाँ के विधायक हैं पूजा सरोज जी, वो तो भी आपके ही परिवार से आती हैं। हाँ, तो बिल्कुल मैंने नॉन पॉलिटिकल आदमी रही है ना जी। कोई जानता भी नहीं, न पार्टी की सदस्यता ली। टिकट कैसे मिल गया? अब यही तो आश्चर्य की बात है, यही आश्चर्य की बात है। सारे राजनीतिज्ञ आज बिल्कुल अचंभित हैं कि एक नए आदमी को कैसे टिकट दे दिया गया। अखिलेश यादव जी ने नए नए लोगों को राजनीति में लाया। जी लाया क्या, आप समझ लीजिए कि वो नए लोगों को ज़्यादा उनको लाने का काम उनकी अनभिज्ञता है।
तो अभी समय कम बचा हुआ है, 48 घंटे चुनाव प्रचार चलेंगे और उसे 24 घंटे ही चलेंगे, कल से बंद हो जाएंगे। तो किस तरह से आप अपने स्वजाति भाइयों को, अपने लोगों को, अपने परिचितों को, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं के बीच कैसे जाएंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, यह संदेश तो आज ज्वाइनिंग के समय से ही जी हमारे जात के लोगों में पहुंच जाएगा जी कि विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। विधायक जी तो ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, हमने देखा तमाम सोशल साइटों पे, तमाम चैनलों पे कि आपकी जो ईमानदारी की पहचान, ईमानदार विधायक के रूप में आपकी पहचान होती है। तो एक वाकया आप विधानसभा भवन में भी आपने रोया था कि आपका पैसा गायब हो गया था। तो जो सादगी है और यह जो ग्लैमर की दुनिया है, सादगी और ग्लैमर की दुनिया में क्या अंतर है? देखिए, नैतिक में ग्लैमर दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, हाँ, देखिए, हम लोग उस समय के राजनीतिक हैं जब राजनीति थी। हर दल ईमानदार लोगों को टिकट देता था और ईमानदार लोगों को ही राजनीति में प्रवेश मिलता था। हो गई भौकाल की हो गई, हर दल गुंडे, बदमाश, माफिया को टिकट दे रहा है। तो जिस दल की आप सदस्यता लिए हैं वह भी इसमें इस तरह की बात नहीं है, कम है। यहाँ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देती। तो क्या आप अपने प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को यहाँ से जिता पाएंगे? देखिए, सपा का गढ़ है। हाँ, देखिए, सपा का गढ़ है, हम भी मानते हैं, लेकिन उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। उपचुनाव मैं देखा हूँ, मेरी उम्र काफ़ी है, हमेशा सत्ता पक्ष के पक्ष में गया है। तो यहाँ दिनेश लाल का चुनाव निकल चुका है, आपको बता रहा हूँ। हाँ, निकल चुका है, पक्की बात। आप भविष्यवाणी करते हैं? हाँ, पक्की बात बोल रहा हूँ। ये तो केवल 23 तारीख को मतदान करने की ज़रूरत है और इनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि आजमगढ़। अच्छा, आप मेहनगर के रहने वाले, मेहनगर में चुनाव के समय एक घटना घटी हुई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं को लोगों ने लाठी डंडे से मारा था, उनकी शायद मृत्यु हो गई थी। तो उन लोगों, कुछ लोग फेसबुक वगैरह पे लिख रहे हैं दिनेश यादव उस कार्यकर्ता के घर तक नहीं गए, कैसे जीत का दावा करेंगे? तो विधायक जी, आप भाजपा का सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं, तो अगली रणनीति, अगली तैयारी क्या है, क्या हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? देखिए, हम तो अब बीजेपी का काम ईमानदारी से करेंगे। अब तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि मुझे किस स्थान पर भेजता है। हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यह विद्वानों का दल है और मनीषियों का दल है। तो इस बार आप सपा के गढ़ में कमल खिलाने के लिए आ गए हैं? कमल खिल चुका है जी। हाँ, फिर कह रहे हैं आजमगढ़ में कमल खिल चुका है, आपको पक्का विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ कि उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष के पक्ष में गया। विधायक जी, आपने इस चुनावी दौर में इतना वक्त अपना निकाला और आपकी एक सादगी के रूप में पहचान होती है, और फिर 26 तारीख के बाद हम आपसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अगली रणनीति अभी आपकी कोई तैयारी नहीं बना पाए हैं चुनाव संबंधित, जैसे कि आप विधायक थे, वहाँ से अब दौरा करेंगे, क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे? नहीं, अभी कल से हम बीजेपी के प्रचार में पूरी तरह से लगेंगे। ठीक विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से पूरी तरह से हम बीजेपी के प्रचार में लगेंगे।